हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सृष्टि स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम। ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम्स के लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वीडियो आपके लिए। सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर कब होते हैं? तो पृथ्वी और सूर्य जो है अधिकतम दूरी पर जो होते हैं 4 जुलाई को होते हैं। और जो है पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे अपसौर कहते हैं। और ऐसी जो स्थिति होती है 4 जुलाई को होती है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की जो संख्या है वो 8 है। और ये कौन कौन सी है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण है। सभी जो ग्रह है सूर्य की परिक्रमा जो करते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, परंतु यहाँ पे अपवाद है शुक्र व अरुण। ये जो है दोनों सूर्य की परिक्रमा जो करते हैं पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हैं। तो ये जो है पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना होगा, क्योंकि ऑप्शन में आ सकता है कि कौन सा जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करते हैं या पश्चिम से पूर्व की दिशा में करते हैं। ये तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर प्रणाली का जो है सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। बृहस्पति के जो है कितने हैं? 67 जो है क्या है उपग्रह है, और जिनमें से क्या है गैनीमीड जो है सबसे बड़ा है। और यह सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमीड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रहों का क्रम है। तो सौर प्रणाली में जो है 8 ग्रह होते हैं, 8 ग्रह हैं, जिसके आकार के अनुसार अगर देखें तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध होगा। ओके, तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध के कितने उपग्रह है? तो बुध के जो हमारा कोई भी उपग्रह नहीं है। तो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बुध जो है सूर्य के सबसे निकटतम तथा सौरमंडल का जो है सबसे छोटा ग्रह है, जो 88 दिनों में क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। बुध का जो है एक दिन पृथ्वी के जो है 90 दिनों के बराबर होता है, और इसके जो है कोई उपग्रह नहीं है। बुध का क्या है एक दिन, वन डे जो है 90 दिनों के पृथ्वी के 90 दिनों के क्या होता है बराबर होता है। ओके, सभी पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के उपग्रह नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के उपग्रह नहीं है? तो यहाँ पे बुध और शुक्र जो होगा ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बुध जो है सूर्य के सबसे निकटतम और सौरमंडल का जो है सबसे छोटा ग्रह है, जैसा कि हम सब जानते हैं। शुक्र जो है सूर्य से निकटवर्ती जो है दूसरा ग्रह है, एवं सूर्य की जो है ये सूर्य की जो है 225 दिनों में जो है क्या करती है? ये परिक्रमा करती है, जो सूर्य के विपरीत दिशा में जो है पूर्व से पश्चिम की ओर ये परिक्रमा करता है। यह जो पृथ्वी के सर्वाधिक क्या है नज़दीकी में है। और सूर्य को जो है अगर हम देखें यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी ये बनता है कि शुक्र को जो है हम यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कि शुक्र को जो है सांझ का तारा, भोर का तारा और पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ओके, ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है इधर से उधर करके क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं कि शुक्र को जो है क्या कहते हैं, ऑप्शन में दे देता है कि भोर का तारा या पृथ्वी की बहन या कुछ भी। तो ये जो होता है सभी होगा कि शुक्र को जो है सांझ का तारा, भोर का तारा और पृथ्वी की बहन, और इसको चमकीला ग्रह भी कहते हैं। ओके, और बुध और शुक्र का जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के उपग्रह नहीं है? तो यहाँ पे जो हमने देखा कि बुध और शुक्र के जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। राइट, बुध जो है सूर्य के क्या है सबसे निकटतम तथा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, जो क्या करता है यह 88 दिनों में जो है सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। बुध का जो है होता है एक दिन जो होता है पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। ओके, तो ये जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपलर के ग्रह का गति का नियम बताता है कि काल अवधि का काल वर्ग जो है किसके बराबर है? तो यहाँ पे जो है केपलर के नियम के अनुसार जो है ग्रह की गति की जो अवधि होती है अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समान होती है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समान होती है, और इन्हें जो है ग्रहीय कक्षाओं के नियमों के
खोज की थी। इन्होंने क्या किया था, ग्रहीय कक्षाओं के जो है नियमों की खोज किया होता। ओके, सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध जो है ग्रह पर कितने दिन होते हैं? तो जैसा कि हमने पढ़ा कि बुध जो है 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। बुध सूर्य के सबसे निकटतम तथा सौरमंडल का जो है सबसे छोटा ग्रह। ये जो पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम जो है इसको बार बार रिपीट भी कर रहे हैं। बुध का जो है एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। इसके जो है क्या है, कोई भी उपग्रह नहीं है, तो इसका जो होगा बुध ग्रह पर कितने दिन होते हैं? तो यहाँ पे 88 इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? तो यहाँ पे जो होगा राइट आंसर डिमोस होगा। ओके, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे हम डी करेंगे। डिमोस जो है मंगल ग्रह का उपग्रह है, यह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और इसके कितने हमने उपग्रह बताए थे? तो 67 बताए थे, जिनमें आयो, यूरोपा, कैलिस्टो होता है, गैनीमेड इसके जो है उपग्रह के रूप में आते हैं। और इन्हें जो है लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको जो है इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोल भौतिकी में बाहरी अंतरिक्ष में स्थित होल जहां से ऊर्जा और तारे निकलते हैं, क्या नाम दिया गया है? तो इसका जो होगा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। व्हाइट होल जो है और नाम दिया गया है, और जो है यह एक छिद्र की तरह होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है? तो हमने यहाँ पे पढ़ भी लिया है पहले से ही कि सूर्य के सबसे समीप जो ग्रह है वो हमारा बुध है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सौरमंडल के 8 ग्रहों में सूर्य के सबसे समीप जो है बुध ग्रह है। और सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का जो अगर हम क्रम देखें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। ओके, ये जो है सौरमंडल के 8 ग्रहों में से खगोलीय पिंड में वरुण की जो है दूरी जो है सबसे अधिक होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो बृहस्पति का जो द्रव्यमान है लगभग कितना है? तो सूर्य के द्रव्यमान का जो है 1000वां भाग है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे सूर्य के जो है द्रव्यमान का 1000वां भाग है। यह सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह होता है, बड़ा ग्रह है। वायुमंडलीय दाब, पृथ्वी के जो है वायुमंडलीय दाब की जो है तुलना में जो है क्या होती है, 1 करोड़ गुना जो है ये अधिक होती है। यह जो होता है तारा और ग्रह जो है दोनों के गुणों से क्या होता है, जुड़ा हुआ है, यानी कि युक्त होता है। ओके, तो ये सभी जो है पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पॉइंट्स भी लिखूं PDF में तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, क्योंकि ये सब जो है पॉइंट अगर सुनते हैं तो याद हो जाता है, इसकी वजह से मैंने जो है मेंशन नहीं किया है। ओके, अगर आप चाहते हैं तो मैं उसको भी मेंशन कर दिया करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था कि शुक्र जो है हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। और शुक्र जो है सूर्य से निकटवर्ती जो है दूसरा ग्रह है। यह पृथ्वी की जो है सर्वाधिक नज़दीक है, जो सूर्य व चंद्रमा के बाद सबसे जो है चमकीला दिखाई पड़ता है। और इसे हमने बताया कि सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी पर छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 भाग में। ओके, सूर्य या चंद्र ग्रहण की छाया जो है 2 भागों में विभाजित होती है, जिनके जो है क्या होते हैं, नाम कौन कौन है, अम्ब्रा और पेनब्रा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के जो है सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के जो है सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सूर्य। ओके, पृथ्वी के जो है सबसे नज़दीक ग्रह का जो है तारा कौन है? सूर्य है, जिसकी सूर्य से अधिकतम दूरी कितनी है? 15 पॉइंट कितना 21 किलोमीटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, शुक्र ग्रह। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 है, जिनमें शुक्र आकार, घनत्व, द्रव्यमान व व्यास के अनुसार जो है पृथ्वी के समान है, इसलिए शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान दिखाई देता है? तो ये जो होगा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शुक्र।
चंद्रमा के समान ही जो है शुक्र ग्रह भी चमकीला दिखाई देता है और इसे जो है भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो अरुण ग्रह की जो खोज की थी किसने की थी? विलियम हर्शल के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अरुण ग्रह की जो खोज कब हुई थी? 1781 ईस्वी में हुई थी विलियम हर्शल के द्वारा। ओके, तो ये फ्रेंड्स रहे कुछ क्वेश्चंस। अभी ये हमारा जो है टॉपिक फिनिश नहीं हुआ है, ये भी हमारा अभी नेक्स्ट इसका पार्ट भी बनेगा। ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2, 3, 4 तक जितना भी जाएगा हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और भी तो एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे। अगर आपकी मतलब जो है बोलते हैं कि हम जो है जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी मेंशन करें, तो मैं ज़रूर उसको मेंशन करूँगी। ओके, क्योंकि ये जो मैं जो बता रही हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट जो है सुनने पर ही याद हो जाता है, इसकी वजह से मैंने मेंशन नहीं किया है इस पीडीएफ में। तो ठीक है, आज तक हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर सेशन पसंद आया है तो अपने 10 फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर से शेयर करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।